बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर जवाद। आज हम आगाज़ करेंगे जो मैडम ने चैनल स्टार्ट किया था उस पर काफ़ी ज़्यादा मैडम ने जो हैं वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो 6th 7th 8th 9th 10th के हैं उनके लिए बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की हैं जो उनके स्टडीज़ से रिलेटेड हैं। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं मैडम का भाई सर जवाद आज मैं एक टॉपिक जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा जो नहायत ज़रूरी है। वो बच्चे जो हमारे 6th 7th ऑनवर्ड चलते हैं उनको ग्रामर, उर्दू ग्रामर के हवाले से जो है वो नाव हम बताएंगे और ख़ास तौर पे जो बुनियादी चीज़ें हैं उसकी एक ट्री जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्री जो है, पहले हमें ट्री के बारे में पता चलेगा तो फिर हम उसको जो है वो फर्दर जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत फ़ायदेमंद है उन बच्चों के लिए क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान भी है और इसकी ग्रामर को समझना जो है वो हमारे लिए नहायत ज़रूरी है। तो चलें आए ज़रा आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा है ग्रामर के अंदर हमने सबसे ऊपर लिखा है लफ़ज़। ये लफ़ज़ जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के हरूफ जो हैं उनका मजमुआ होता है और लफ़ज़ के आगे दो इक़साम हमने लिखी हैं, कलमा और महमल। इसी तरह कलमा जो है उसके आगे 3 किस्में हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। इसी तरह इसम को अगर हम आगे फ़र्दर बयान करें तो इसके मायने के लिहाज से या जिसको हम इस्तेमाल के लिहाज से कहते हैं वो किस्में होती हैं और बनावट के लिहाज से भी इसकी इक़साम हैं। मायने के लिहाज से इसमें मारिफ़ा और इसमें नकरा और बनावट के लिहाज से इसमें जामद, इसमें मस्तर, इसमें मुश्तक। इसी तरह इसमें मारिफ़ा की भी कुछ इक़साम है और इसमें नकरा की भी कुछ इक़साम है। इसमें मारिफ़ा में इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें मौसूल, इसमें इशारा, इसमें तनकीर और इसमें इस्तिफ़हाम आती हैं। और जो इसमें नकरा है उसमें इसमें आला, इसमें सौत, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर और इसमें ज़र्फ़ जो है ये इसमें नकरा के अंदर आती हैं। और इसी तरह इसमें अलम की आगे 5 जो हैं वो किस्में हैं जिसमें ख़ताब, लक़ब, तहल्लुस, कुनियत और उर्फ़ आते हैं। अब स्टूडेंट्स ये आपके लिए नहायत ज़रूरी है जानना कि अगर हमारे पास जो MCQs हैं उसके अंदर ये आप क्वेश्चन आ जाता है कि कलमा की कितनी इक़साम है तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी 3 इक़साम है। इसी तरह अगर वो पूछ लेते हैं कि बनावट के लिहाज से इसम की इक़साम कितनी है तो वो भी हमें पता होनी चाहिए। इसमें अलम की इक़साम कितनी है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर के अंदर, इस लेसन के अंदर हमने आपको ये बताया कि ग्रामर के अंदर जो एक ट्री बनती है, जो ये वो ट्री हमने आज डिस्कस की है जो तमाम क्लासेस के अंदर बताई जाती है। इसके अलावा और भी ग्रामर के अंदर चीज़ें हैं लेकिन आज हम सिर्फ़ इन चीज़ों को जो है फ़ोकस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर फ़र्दर जो है कि लफ़ज़ क्या है, कलमा क्या है, महमल क्या है, इसम क्या है, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो आप इस ट्री को समझने की कोशिश करें और कोशिश करें कि इसको एक दफ़ा खुद से बना लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।